सिद्धं जिनेन्द्रममलं प्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुद्रं प्रकोष्ठम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुद्ध्यात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सकल विभाग भाविकर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने पर जाना पर रूप जिनने पर जाना पर रूप। आप सुनाएंगे? नहीं, ये अपन मंगलाचरण में ये थर्ड वाला क्यों नहीं बोलते? इसमें भी कुछ सकल जाता है आपको नमस्कार किया। हाँ, पर फिर वो ज्यादा हो जाता है ना, ज्यादा लंबा। अच्छा, क्या हो जाएगा? पर जिनवाणी का है, वो जिनवाणी को किया है। सोचा तो था, लेकिन फिर वो बड़ा भी रहेगा, उसकी राग भी नहीं बन रही थी थोड़ी, मतलब इतनी इजी नहीं बोलेंगे तो अच्छा है। ठीक है, बोल लेंगे कल से। कल से मैंने भी शुरू कर दिया। यस, ये वक्त तो विभाग की कर लेंगे। आप और बताओगे तो उससे भी सही हो जाएगा। यहाँ समाधि तंत्र नामक ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत नाम है समाधि तंत्र। तो अब जो नाम है ना, वो नाम के अनुरूप अब इसमें प्रकरण आने लगा है। इस समाधि का मतलब क्या है? इस समता भाव, या समाधि का मतलब वो मरने वाली स्थिति, वो नहीं। इस समता भाव या आत्मा आत्मा में लीन हो, उसका नाम समाधि है। जैसे समाधि लगा के बैठ जाते हैं, उन्हें समाधि लगा ली, अन्य मतियों में भी चलता है ये शब्द। तो समाधि का मतलब क्या है कि अपने में लीन, और अपने में लीन रहेंगे तो समता भाव आएगा ही आएगा। बाहर में दृष्टि करते हैं और बाहरी पदार्थों पर लक्ष्य जाता है तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। राग द्वेष कोई स्वभाव नहीं है। राग द्वेष हमेशा पर लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, पर के लक्ष्य से। तो जो अपने में, अपना लक्ष्य अपने में है, तो नेचुरली है कि फिर राग द्वेष अब उत्पन्न ही नहीं होंगे। और राग द्वेष उत्पन्न नहीं होने का नाम ही समता भाव समाधि है। तो उसका तंत्र मतलब वो किस प्रकार से प्राप्त की जाए, वो यहाँ व्याख्यान चल रहा है। तो पहले तो शुरू में तीन तरह की जो अवस्थाएं, तीन तरह की आत्मा प्रत्येक आत्मा में पाई जाती है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। भूल तो नहीं गए आप लोग? हर आत्मा में तीन आत्माएं कैसे पाई जाती है? या तो बहिरात्मा ही होगा, या अंतरात्मा ही होगा, या परमात्मा ही होगा। आचार्य कह रहे हैं तीनों अवस्थाएं हर आत्मा में है। कैसे है?
परमात्मा में तो सामान्य से जवाब देंगे नय, हाँ, नयों की अपेक्षा भूत नैगम्य से या भावी नैगम्य से। जो अभी अंतरात्मा है उनके भूत नैगम्य से वैरात्म दशा है और भावी नैगम्य से परमात्मा दशा है। जो परमात्मा है उनके भूत नैगम्य से दोनों दशाएं हैं, और जो बहिरात्मा है भावी नैगम्य से, और जो अभव्य है उसके उसके तो नहीं हो सकती। शक्ति अपेक्षा उसके भी तीनों अवस्थाएं उसमें भी पाई जाती है। प्रत्येक जीव में तीन अवस्थाएं पाई ही जाती है। तो फिर बहिरात्मा के चिंतन, उसका विचार, उसकी मान्यता ये बताई कि वो मान्यता क्या है। बहिरात्मा की मुख्य मान्यता शरीर में अपनापन, ये शरीर मैं हूँ ये मान्यता। तो अपने शरीर को अपना मान रहा है, ये मैं हूँ ऐसा मान रहा है। औरों का भी शरीर ही दिखता है, तो स्त्री पुत्र आदि का भी शरीर यही है। आप कौन हो कि जो दिख रहा है यही हो आप। तो उनके भी आत्मा को नहीं जान पाता, अपने भी आत्मा को नहीं जान पाता, इसलिए शरीर की ही समझ लो लीपा पोती चिकना चुपड़ी उसी की सेवा करने में, उसी में लगा रहता है। और फिर जब वो ये भेद ज्ञान समझ में आता है तो वो भेद ज्ञान करता है। इधर आ जाइए। वो भेद ज्ञान करता है और अंतरात्मा बनता है। अब अंतरात्मा बनने के बाद में अब वो वापस अपने समझ लो पास्ट का विचार कर रहा है कि पहले मैं क्या सोचता था। तो क्या उदाहरण दिया कि जैसे ठूठ में मनुष्य बने की भ्रांति होती है और उससे ही अपना उपकार अपकार मानता है, घबराता है, जो भी करता है। ऐसे ही पहले मैं शरीर को आत्मा मानता था तो शरीर से ही अपना भला बुरा मान रहा था। अब ये मेरी मान्यता छूट गई। जैसे ठूठ में मनुष्य बनने की मान्यता छूट गई तो उससे अपना भला बुरा मानने की भी मान्यता छूट गई। तो ऐसे ही शरीर में हूं ही नहीं, मैं शरीर से भिन्न ज्ञान तत्व, अलग चेतन तत्व हूँ, ये मान्यता आ गई। तो अब ये शरीर से जो भला बुरा होना है, शरीर अपना उपकार अपकार करता है, ये मान्यता भी निकल गई। ऐसा ये यहाँ कल तक अपन ने देखा था। और फिर विशेष स्पष्टीकरण में भेद ज्ञान के भी पॉइंट्स दिए थे। और फिर और वो किस तरह से अपने को विचार करता है अंतरात्मा अपने स्वरूप का, तो वो यहाँ कल बताया था। अभेद ताल लगाकर, अभेद कारक कहो, स्वयं ही कारण भी स्वयं ही, कार्य भी स्वयं ही है। ऐसा कि मैं स्वयं को स्वयं से यानी स्वयं के द्वारा और स्वयं में ही, स्वयं के आधार पे कहो, स्वयं के लिए कहो, सारे षटकारक स्वयं में ही लगाते हैं। तो मैं अपने द्वारा अपने अनुभव करता हूँ, और मैं ना तो नपुंसक हूँ, ना स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ, क्योंकि मैं शरीर ही नहीं हूँ। और ये बाहरी जो लिंग है ये शरीर के हैं, तो मैं ये भी नहीं हूँ। और मैं एक दो तीन भी नहीं हूँ, एक दो बहु। तो ये भी क्या है, ये संख्या है। वचन विकल्प कहा था ना, मतलब ये संख्याओं के विकल्प। मैं ऐसे संख्या वाला नहीं हूँ कि मैं एक हूँ कि दो हूँ कि बहुत सारा हूँ। मैं इन संख्याओं से पार संख्यातीत, वचनातीत, मतलब एक वचन दो वचन ऐसा। कि जैसे वो पुरुषाकार, जैसे सिद्ध भगवान के तो पुरुषाकार है ना। तो पुरुषाकार मतलब जो शरीर पुरुष के, तो वो आकार बताया है ना, पर वो थोड़ी ना है वो पुरुषाकार। तो वो आकृति बताइए कि क्या उनका आकार है, लेकिन वो पुरुष है क्या। तो ये वाले पुरुष का आकार, तो आकार होने से क्या होता है, आकार किसी का भी बनाओ। आकार नाटक में कोई भी आकार बना के बैठ जाते हैं बच्चों को, तो वो है क्या। किसी को फैंसी ड्रेस में बना दिया, शेर बना दिया, कुछ भी बना दिया, मोर बना दिया, तो वो है क्या। आकार से क्या होता है। बोलिए वर्षा। कल अपन ने करा था कि मैं का भी विकल्प नहीं होता इसके लिए। मैं वो मैं वाली बात अभी मतलब नहीं, मतलब मैं एक जना, तो मतलब मैं हूं मैं ना। का विकल्प नहीं, मैं एक हूँ ऐसा, ये भेद हुआ ना। मैं एक हूँ, ये भेद है, ये विकल्प है। जब तक ये विकल्प चलता रहेगा, ये ऐसा मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, ये विचार है ना, तो निर्विकल्प दशा नहीं होगी। आत्मा का अनुभव हो रहा है, वो निर्विकल्प रूप से हो रहा है, निर्विकल्प दशा में हो रहा है। और आत्मा अपने आप में निर्विकल्प है। पीछे आया था निर्विकल्प हो हम, मैं निर्विकल्प स्वरूप हूँ, मुझ में विकल्प नहीं है। ऐसा
ये देखने वाले में आया तो यही गया दृश्य के रूप ये रहा यद परई ये अभी 19 नंबर में आया था ना, यद अहम निर्विकल्प कहा, 19 नंबर में आया था कि मैं कैसा हूँ, निर्विकल्प, मतलब किसी प्रकार का भेद मुझ में नहीं है। 19 नंबर के श्लोक में कहा था यद अहम निर्विकल्प, कि मुझ में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। तो मैं शुद्ध हूँ ये भी विकल्प है, मैं एक हूँ, लेकिन ये एक हूँ ये जो विचार, ये भी विकल्प है ना, ये विकल्प है। मैं बहुत सारा नहीं हूँ या गुणों का भेद मुझ में नहीं है, वो बात सही है। अब समझाने के लिए ऐसे ही समझाएंगे, भेद करे बिना समझाया कैसे जा सकता है? समझाने में कोई ना कोई भाषा आएगी तो भेद होगा ही। तो वो समझना समझाना विकल्पात्मक है, लेकिन अनुभव विकल्पात्मक नहीं होता है, अनुभव निर्विकल्प होता है। बताने में थ्योरी चलती है, ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे करना जो भी है, लेकिन उस चीज का, वस्तु का जो इंद्रिय विषय वो भी होंगे, तो भले ही बताने के लिए थ्योरी, लेकिन जो फीलिंग होती है वो कैसी होती है। और फिर जब हम बता नहीं पाते ना, तो मैं बता नहीं पा सकता आपको कितना मजा आ रहा है। फीलिंग को भी वो भी हम ऐसा किया जाता है, फीलिंग को भी किसी से हाँ, बस वो सब विकल्प ही है। हम कहीं गए, हमने कुछ खाया, अब वो जो मजा आया, वहां जो घूमने का बताएंगे, वहां ये था वो था वो था, थोड़ा चेहरे के एक्सप्रेशन बताएंगे, खुशी हो रही है, लेकिन वो जो खुशी, वहां जाके जो आनंद, वो जो आया, वो कैसा है। और वो नहीं आया, हाँ, और जिस समय ये बोल रहे हैं ना, मतलब उस समय वो नहीं है अनुभव, जब बता रहे हैं तब तो आके ही बता रहे हैं, और वहां से वीडियो कॉल कर लेते हैं तो सुविधा है, वहीं से हम वीडियो कॉल करके बता रहे हैं। लेकिन जितनी देर हम बोल रहे हैं ना, वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, उतनी देर उस चीज का फिर वो अनुभव में नहीं आना। इसीलिए जैसे कभी कभी ऐसा होता है, बहुत अच्छी चीज बनी हो खाने में, तो अच्छी लग रही है, तो फिर अभी तो खाने दो, बोलो मत, ऐसा लगता है क्या बोला ही नहीं आपने कैसी बनी, कि अभी हम खाने में इतने मग्न थे, इतनी बढ़िया थी कि बोलने का विचार ही नहीं आया, विकल्प ही नहीं आया। तो वो अनुभव करते समय फिर वो विकल्प नहीं रहता है। और अगर विकल्प चल रहा है तो वो हमको ऐसा लगता है, हम बोल भी देते हैं, हम तो स्वाद भी ले रहे हैं, हमको अच्छी भी लग रही है, लेकिन समय भेद होता है, हमें पकड़ में नहीं आता। जैसे ही हम बोलने में लगे कि ये बहुत अच्छी बनी है, तो वो स्वाद गया उतनी देर पे, लेकिन वो इतनी फास्ट होती है वो चीज कि हमको लगता है कि हम तो दोनों काम साथ में चल रहे हैं, स्वाद भी ले रहे हैं, बोल भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, ऐसा। इसमें भी जनरेशन गैप काम करता है क्या? क्योंकि आज की पीढ़ी को तो जब तक वो वीडियो कॉल करके दिखा नहीं दे रहे कि हमने देखा इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, बोल के नहीं बता रहे, तब तक उन लोगों को आनंद नहीं आता। तो आनंद तो कैसे आएगा? अब वो अभी वीडियो कॉल बाद में, पुराने जमाने में आके बताते थे, हाँ, तो वो तभी आएगा ना। नहीं उस वक्त वो उस आनंद को ले नहीं रहे थे, आनंद लेके आए थे फिर बता रहे थे, लेकिन इस जनरेशन से तो क्या मतलब इसमें, वो तो अब अपने अब सुविधाएं हो गई, तो वो है, आदत ऐसी हो गई कि अब ये यही दिखाओ यही बताओ, बस वो बात है। बोलिए आशा आंटी। ये जिस तरह का जो ये अनुभव वाली बात बता रहे हैं, वो हमारी भूमिका में जैसे इतने हम परिग्रह पापों में सब में लिप्त हैं, वो ऐसा वाला कुछ भी अनुभव थोड़ा बहुत भी हम कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? जिन्होंने किया है, इतने ज्ञानी हुए, विद्वान हुए, उन्होंने इसी भूमिका में उन्होंने तो अनुभव किया है। कुछ शुद्धता भी प्राप्त की होगी, जैसे हमारे तो सब कुछ पाप पाप सब चल ही रहे हैं, सब कुछ है, तो ऐसा वाला अनुभव आ ऐसा सकता है? नहीं है, अपने विद्वानों की जीवनी पढ़े आप, हमसे खराब परिस्थिति थी, हमको जितनी सुख सुविधाएं है ना, मतलब हमको जितनी फ्री है, हम ना काम की ना धंधे की, लेडीज हैं तो घर के वो तो काम की नहीं है। अपने में आधे से ज्यादा ऐसे हैं कि जिनको ज्यादा कामकाज की फिक्र नहीं है, नहीं, फ्री है काम काज नहीं, कामकाज पर से। विषय विषय वो मतलब विषयों में तो है ही ना, अपने तो खाने पीना सब कुछ ऐसा क्या है खाना पीना, उसमें? वो नहीं खाते पीते थे क्या? मैं इसलिए विद्वान हूँ, मैं कोई मुनिराज की बात नहीं कर रही। दौलत राम जी, टोडरमल जी, बनारसी दास जी की जीवनी पढ़ो, पढ़ना भी चाहिए। ऐसी स्थिति थी कि खाने के पैसे नहीं थे, उधार में कचौरी खाते, उधार में कविता सुना सुना के कचौरी खाते थे। आइए ना
ऐसी स्थिति थी, तो अपने साथ ऐसी स्थिति हो कितनी, जरा से घर में 4 लोग आ जाते हैं तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है। हाँ, अभी तो लोग आ गए घर में, कोई रुपया पैसे धन दौलत की उसकी कमी नहीं है। और जब ऐसी स्थिति हो जाए कि हमारे खाने पीने की समस्या हो, तब आदमी कितना मतलब फिर धर्म कर्म सूझता है। तो भी ऐसी दशा में उन्होंने आत्मा का अनुभव किया है। नहीं, कुछ भी काम नहीं है, संपूर्ण फ्री है, फिर भी विकल्प भी आएंगे ना, आता है। तो अब ये कमजोरी खुद की है, ये खुद की कमी है कि हम ये पुरुषार्थहीनता है। वास्तविक रुचि नहीं है। हाँ, ये अपनी पुरुषार्थहीनता है। हमको अभी ये रुचि नहीं लगी, हमको डर नहीं लग रहा है। एक्चुअल में हमको डर नहीं लग रहा है कि यदि ये गया टाइम तो क्या होने वाला है इसके बाद में, ये नहीं समझ में आ रहा है। हमको उस चीज की कीमत नहीं समझ में आ रही है। कीमत समझ में आती है तो तुरंत काम होता है कि ये आज पता लग जाए ना कि इतने बजे से इतने बजे तक बिजली की कटौती होगी, 11 बजे से 5 बजे तक, तो 10 बजे पहले जो काम कैसे निपटाते हैं 11 बजे पहले, ये पता है लाइट चल जाएगी फिर कैसे काम होंगे। और ये पता लग जाए कल पानी नहीं आने वाला है, 3 दिन पानी नहीं आएगा, फिर देखो, फिर समझ में आता है ना। अभी पता लग जाए ये भाव चला गया, फिर क्या होगा वो नहीं समझ में आ रही है हमको। तो भी मिल रहा है, अच्छा है, बढ़िया है, सब छूट नहीं, वास्तव में छूट ही नहीं रहे बिल्कुल भी। उसकी हमको भयानकता नहीं समझ में आ रही है। तो हमारे को जरा से भी कुछ भी वो हो जाए तो हमारे को तो वही बर्दाश्त नहीं होता, ये सब काम हमको तो जरा से भी ऐसा कुछ हो जाए, लाइट गई, सुविधा खत्म, जरा सा हुआ तो हम तो ये कह रहे हैं भौतिकवादी इतने हो गए, हम इन्हीं चीजों में वो हो गए, इनके अधीन हो गए हम। इंद्रियों के अधीन तो थे ही अनादिकाल से, अब ये इन सब के अधीन हो गए। तो इसलिए तो ये हम जिनवाणी पढ़ के बुद्धि पूर्वक, भले ही हमारे पास सब सुविधा है लेकिन प्रयास करना चाहिए। मैंने एक दिन कहा था कि हमको घर में एसी लग रहे हैं, कूलर लग रहे हैं, लेकिन अगर हमारा अभ्यास है बिना एसी के रहने का, तो लाइट चली जाएगी तो भी हमको तकलीफ नहीं होगी। तो करना चाहिए कि केवल पंखा ही चला के रखें, क्यों हमारे घर में तो एसी है, अकेले पंखे में कैसे रहे। तो फिर जब एसी नहीं होगा तो तकलीफ होगी। ये अभ्यास भी इसीलिए, जो व्रत नियम संयम जो है ये इसी अभ्यास के लिए है। तो थोड़ा बहुत वो अभ्यास भी, बाहरी भी, और इधर अंदर अंतरंग रुचि, विषयों के प्रति विरक्ति अंदर से होनी चाहिए कि वास्तव में जिस समय विषय भोग रहे हैं तो ये देखिए सुख आ कहाँ से रहा है। आप जब संकल्प ले लेते हैं ना तो फिर उनसे हट जाता है मन। हाँ, लेकिन संकल्प लेने में डर लगता है कि कहीं टूट नहीं जाए, कहीं बीमार नहीं हो जाए। देखिए ये खुद की पुरुषार्थहीनता है ना। क्यों डर लगता है, क्यों डर लगता है? अरे बताने की आप 2-2 दिन का लो ना, अब क्या दिक्कत है? 2-2 दिन का लो, 2 दिन में क्या फर्क पड़ रहा है? फिर 2 दिन और बढ़ाओ, फिर 2 दिन और बढ़ाओ, आप संकल्प एक लेने दिन में का डर लो। लगता है। उनमें तो सबसे बड़ी बात है कि संकल्प ले, चाहे वैसे कुछ नहीं पर संकल्प लेने में। हाँ, तो ये इसीलिए मैंने शुरू में कहा खुद की कमी है, खुद की पुरुषार्थहीनता है। बोलिए कविता जी, आप भी बोल दीजिए। नहीं, एक्चुअल में बाहरी चीजों की तो हम बहुत तैयारी कर ले, जैसे पानी नहीं आएगा सब कुछ कर लेते हैं, लाइट के लिए कर ले। आवाज बंद हो गई आपकी, मतलब आ नहीं रही। बोल रहे हैं आप? हाँ, यस मैम। हाँ हाँ हाँ, तो बाहरी चीजों की तो हम तैयारी कर लेते हैं, लेकिन हम अभी तक आत्मा की तैयारी कर ही नहीं पा रहे, मतलब इतना कुछ समझने के बाद भी नहीं। वही तो बताया ना कि मैं आत्मा हूँ, ये स्वीकृति अपने को नहीं हुई है। अपने को आत्मा नहीं माना है, अपने को शरीर मान रखा है। तो शरीर के अनुकूल सारी सामग्री जोड़ते हैं। ये तो पीछे वाले श्लोकों में यही तो कहा है कि अपने को शरीर मान रखा है, इनको घर वालों को भी शरीर मान रखा है, तो उनकी सुविधा की सामग्री जुटाते हैं, अपनी सुविधा, ये शरीर की सुविधा की वो जुटाते हैं। लेकिन मैं आत्मा हूं, अगर ये पता होता, ये विश्वास होता कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, तो फिर उसकी सुविधा की सामग्री जुटाते। ये विश्वास नहीं है तो ये विश्वास लाना है, ये काम करना है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है। ये जो हम आ रहे हैं देवशास्त्र गुरु की शरण में, तो देवशास्त्र गुरु ये बता रहे हैं
कि तू स्वयं भगवान है, तू शुद्ध आत्मा, ये शरीर तू नहीं है। वो ये बता रहे हैं, बस ये सीखने आ रहे हैं। बाकी अनुभव खुद का खुद को ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा अनुभव करके देगा नहीं। वो बताएंगे, कहेंगे, करना खुद को पड़ेगा। करे ही नहीं तो करे ही नहीं, तो फिर तो क्या करेंगे। वो बात है। शुद्ध आत्मा जैसे अनुभव किया वही कहेगा ये करो। जैसे हम पढ़ते हैं, हम लोगों को यही कहते हैं पढ़ो तो सही, शुरू तो करो। मतलब वही हमें जो अच्छा लगता है वो हम वही कहते हैं। चलिए आगे श्लोक पढ़ते हैं अपन। 24 नंबर का श्लोक है। एक बार 23 भी बोलना बताना है। हाँ 23 नंबर का भी बोल देते हैं, बोलना देख लीजिए। ये नात्मनानुभूये हम आत्मनेवात्मनात्मनि ये नात्मनानुभूये हम आत्मनेवात्मनात्मनि सोहम न तन्न सानासो नैको नैद्वौ न वा बहु ये ऊपर वाले लाइन में जो बोल सकते हैं कि आत्मन एव आत्मना आत्मनि। हाँ बोल सकते हो, तो संधि विच्छेद हो जाएगा। मतलब श्लोक में जो वो रहती है फ्लो वाला, वो बस बाकी संधि विच्छेद करके बोल सकते हैं। देखिए अब ये जो कहा कि पीछे कहा कि मैं अपने से अपने आत्मा के अनुभव में स्वयं आता हूँ, तो जिस आत्मा से तुम अनुभव में आते हो वह कैसा है। पेज नंबर क्या है? 54 54 नंबर का पेज है। कि जिस अनुभव से तुम स्वयं अनुभव, जिस आत्मा से तुम स्वयं अनुभव में आते हो वो आत्मा कैसा है। आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप मतलब अपना स्वरूप बता रहे हैं। मुझे लगता है आत्मा का स्वरूप तो कहीं हो गया अपना स्वरूप बता रहे हैं। देखिए 24 नंबर का श्लोक है। यद भावे सुप्तो यद भावे सुषुप्तो हम यद भावे व्युत्थितः पुनः अतीन्द्रियम् अनिर्देश्यम् तत्स्वसंवेद्यमस्मयम् यद भावे सुषुप्तोऽहम् यद भावे व्युत्थितः पुनः अतीन्द्रियमनिर्देश्यम् तत्स्वसंवेद्यमस्मयम् यद अभावे, यद भावे है ना, द पूरा है यहाँ दिख रहा है, द आधा है, हलंत है, और यत है। यत अभावे सुषुप्तो हम, सुषुप्तो यानी कि सो रहा था, अहम यानी मैं, सुषुप्त यानी नींद में था, सोता हुआ था, जिसके अभाव में, यद यानी जिसके अभाव में मैं सो रहा था। यद भावे, यद यानी जिसके, भावे यानी सद्भाव में, व्युत्थितः पुनः अब फिर से उठ गया हूँ, जग गया हूँ। व्युत्थित सुषुप्त का अपोजिट है, सुप्त यानी सो रहा था, तो व्युत्थित यानी मैं जाग गया हूँ। जिसके अभाव में मैं अब तक सो रहा था और जिसकी प्राप्ति होने से, जिसका सद्भाव में पुनः जाग गया हूँ। अतीन्द्रियम अनिर्देश्यम,
अतीन्द्रियम यानी इंद्रियों से, अगोचर इंद्रियों के पार, अनिर्देश्यम यानी जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता, अर्थात जो वचन से भी नहीं बताया जा सकता है, शब्दातीत है, अशब्द है। तत् स्वसंवेद्यम अस्मि अहम, तत् यानी वह, स्वसंवेद्यम स्वसंवेद्य मैं अपने द्वारा ही, अपने ही अनुभव में, अस्मि यानी हूँ, अहम यानी मैं, तो वो मैं अपने ही अनुभव में आने वाला हूँ। देखिए अन्वयार्थ, जिस शुद्धात्मा यद अभावे, जिस शुद्धात्मा के प्राप्त न होने से, अभाव में मतलब जिसके प्राप्त नहीं होने से, अहम यानी मैं, अब सुषुप्त अब तक गाढ़ निद्रा में पड़ा रहा। देखो अब कथन में कैसा भेद आ रहा है कि जिसके अभाव में मैं, तो मैं भी बोल रहे हैं, और फिर किसके अभाव में, स्वयं के अभाव में। तो स्वयं के अभाव में जब मैं हूं तो मेरा अभाव कहाँ है, यानी अपनी स्वीकृति के अभाव में। ये अपनी स्वीकृति नहीं की, इसका मतलब अपना ही अभाव हो गया ऐसा। तो जिस शुद्धात्म स्वरूप के प्राप्त न होने से, इसलिए हिंदी में लिखा है वो स्वरूप प्राप्त नहीं हो रहा। शुद्धात्मा तो मैं हूं, लेकिन उस स्वरूप की प्राप्ति, प्राप्ति भी कहीं नया आना है क्या कहीं से, कि वो उसकी स्वीकृति होना ही प्राप्ति है बस। जिस शुद्धात्म स्वरूप के प्राप्त न होने से अहम मैं अब तक गाढ़ निद्रा में पड़ा रहा, मुझे पदार्थों का यथार्थ परिज्ञान न हो सका। गाढ़ निद्रा में पड़ा रहा मतलब मुझे यथार्थ ज्ञान नहीं हो सका। पुनः और यद भावे, जिस शुद्धात्म स्वरूप की उपलब्धि होने पर मैं व्युत्थितः जागृत हुआ हूं, अर्थात यथावत वस्तु स्वरूप को जानने लगूं। सोने का मतलब क्या है, अज्ञान दशा, यथावत वस्तुओं का ज्ञान नहीं हुआ यानी अज्ञान दशा रहा। तो अज्ञान दशा को बोलते हैं कि सो रहा है, जागो रे क्यों मोह नींद में सोए। मोह मतलब नींद की उपमा, सोने की उपमा देते हैं, मोह के कारण जीव सो रहा है, अज्ञान के कारण सो रहा है। जिस देखो आंखें खुली भी हो, आंखें खुली भी हो, जैसे कल आप लोग बोल रहे थे ना कि ये कब पढ़ा, हमने तो सुना ही नहीं, तो मैंने कहा आप लोग कहाँ चले गए थे तो ऐसे अपन एक दूसरे को बोलते मजाक में, कोई बात बताई और उसको समझ ही नहीं आई या दिख ही नहीं रही, कि सो ही रहे हो क्या, कि कहाँ सो रहे हैं, हम तो आंखें खुली भी बैठे हैं। कि आंखें खुली हुई होने पर भी अगर ज्ञान नहीं हो रहा तो उसको सोना कहते हैं, क्योंकि निद्रा अवस्था ऐसी वो अज्ञान जैसी दशा है, उसमें ज्ञान जो होना चाहिए वास्तविक वो नहीं होता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि अब तक गाढ़ निद्रा में पड़ा रहा, अर्थात मुझे पदार्थों का यथार्थ परिज्ञान न हो सका, और जिस सिद्धात्म स्वरूप की उपलब्धि होने पर मैं जागृत हुआ हूँ, यथावत वस्तु स्वरूप को जानने लगा हूँ, सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया है। तत् वह शुद्धात्म स्वरूप अतीन्द्रियम इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, इंद्रियों से पकड़ में आने वाला नहीं। अनिर्देश्यम वचनों के भी अगोचर है, उसको हम निर्देश शब्दों से बता नहीं सकते। जो अपने आत्मा का स्वरूप है, किसी इंद्रिय से पकड़ में नहीं आ रहा, किसी इंद्रिय से पकड़ में नहीं आ रहा तो बोल के बता दो, शब्दों में बता दो, तो शब्दों से भी नहीं बता। मुझे दर्द हो रहा है पेट में, तो मुझे जो दर्द हो रहा है आप देखो, आंख से, नाक से, कान से, डॉक्टर साहब को जाके कहें चेक करो आप, मुझे दर्द हो रहा है आप चेक करो। आजकल तो डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं। पहले के जमाने में कम से कम कुछ वो नाड़ी वाड़ी देख के, अपने को नहीं हो रहा वो नाड़ी देख के बता दें। अब तो इतना हुंडा काल आ गया कि वो डॉक्टर फेल, यहाँ हमें दर्द हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, वो बोलते कुछ नहीं हो रहा, सही है तो अब वो बोल रहे कुछ नहीं हुआ, सही है, कि ये इंद्रियों के अगोचर है वो दर्द भी, वो खुद के स्वयं की ही, स्वयं को भी इंद्रियों से थोड़ा ना जानने में आ रहा है। जो दर्द हो रहा है वो अपना दर्द अपने को आंख से दिखता है कि अपने को तो दिख जाएगा ना, कान से सुनाई दे जाए, कोई नाक से सूंघने में आ जाए, ऐसा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना छोटे, तो उनकी स्मेल से समझ में आता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। कभी कभी मतलब आप लोगों ने अनुभव किया है कि नहीं पता नहीं, जब बच्चे छोटे थे
तो इस स्मेल से समझ में आता है। तो ऐसे स्मेल से आ जाए अपने को, वो तो क्या तबीयत खराब होती है तो वो बच्चों में, हाँ वो उनकी सांस वगैरह की आती है इसलिए आती है। तो ऐसे इंद्रियों से तो ये दर्द भी पकड़ में नहीं आता, तो फिर आत्मा तो वैसे ही इंद्रिय है। तो फिर शब्दों में बता दो, हम इंद्रियों से तो आपका दर्द नहीं जान पा रहे, बोल के बता दो कैसा दर्द है, कैसा होता है पेट का दर्द, कैसा होता है बताओ। तो ये इतनी सी चीज ही जो कि अपन पकड़ पा रहे हैं वो ही शब्दातीत और इंद्रियातीत है। तो फिर ये शुद्धात्म स्वरूप वो कैसा है? वो शुद्धात्म स्वरूप वचन के साथ अगोचर शब्द के या वचन के साथ तो वचनातीत लेना चाहिए था। गोचर भी मतलब जाना नहीं जा सकता वचनों से। गोचर मतलब, गोचर मतलब जानना, ज्ञान के अर्थ में गोचर आता है। देखना भी वो जानने के अर्थ में ही है। वचनों के भी अगोचर है, कहा नहीं जाता, वह तो स्वसंवेद्य अपने द्वारा आप ही अनुभव करने योग्य है। अब ये जो आत्मा है, जैसे वो दर्द है, वो तो अनुभव करने, जाके पैर न फटी बेवाई है वो तो कहावत चलती, वो अनुभव करने योग्य है। तो जिस प्रकार ये शारीरिक कष्ट भी वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, इंद्रियों में नहीं पकड़ में आता, ऐसे शुद्धात्मा का स्वरूप वो अपने द्वारा आप ही अनुभव करने योग्य है। उसी रूप अहम अस्मि, उसी रूप मैं हूँ। किस रूप हूँ? ये अतीन्द्रिय अनिर्देश्य स्वसंवेद्य स्वरूप, ऐसा मैं हूँ। ये अपने मैं कैसा हूँ कि इंद्रियों से पार, वचनों से पार, अपने ही अनुभव में आने वाला हूँ। मतलब ये बार बार में इस चीज पे जोर दे रहे हैं कि मैं अपने अनुभव में आऊंगा, कोई दूसरा करा देगा, किसी और के अनुभव में आ जाऊंगा, ऐसा नहीं। भगवान तो हमारा अनुभव करते होंगे ना, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, तो मेरी आत्मा के अनुभव को वो अनुभव कर लेंगे कि वो आत्मा को जानेंगे। लेकिन जो मेरे आत्मा का जो आनंद आएगा, वो आनंद मैं ही भोगूंगा, वो खाली जानेंगे और मैं अकेला जानूंगा नहीं। अनुभव कर लेते, दो द्रव्य एक हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ तो भोगने वाला तो अपने अपने भोगता है ना, भले ही वो सर्व के ज्ञाता है। देखो अपने को आत्मा का अनुभव जो होगा वो उसको जानेंगे कि नहीं जानेंगे? जानेंगे, उस अनुभव को भी जानेंगे, कैसा अनुभव हो रहा है वो भी जानेंगे, लेकिन उसको फील नहीं करेंगे। वो अलिप्त रहकर, वो उसके ज्ञाता मात्र हैं, तन्मय होकर नहीं जानते। और मैं जो अपनी आत्मा का अनुभव करूंगा वो तन्मय होकर। अनुभव करने चारित्र गुण में होएगा और ज्ञान में ज्ञान गुण का कारण होएगा। हाँ ऐसा कह सकते हैं। अनेक गुणों का काम चलता है ना। अनुभव को कभी ज्ञान गुण के भी में भी लेते हैं, कभी वेदन, वेदन है ना, तो वेद यानी जानना। पर यहाँ अनुभव का मतलब चारित्र में भी, दोनों में चलता है वो, यथा प्रसंग जैसा जो हो। पर यहाँ ज्ञान अकेला जानना नहीं है पूरा, यहाँ ज्ञान वेदन सहित जानना वो है। टीका, जिस शुद्ध स्वसंवेद्य रूप के अभाव से, अर्थात उसको अनुपलब्धि में अप्राप्त, उसकी अनुपलब्धि होना चाहिए, उसकी अनुपलब्धि में अप्राप्ति में मैं सो रहा था, अर्थात यथावत पदार्थ परिज्ञान का अभाव जिसका लक्षण है, ऐसी निद्रा में मैं गाढ़ घिरा हुआ था, लिपटा हुआ था, और जिसके सद्भाव में, अर्थात जिसके तत्स्वरूप के सद्भाव में, प्राप्ति में, जिस स्वरूप का अनुभव होने पर मैं जागृत हुआ, विशेष रूप से जागृत हुआ, अर्थात मैं यथावत स्वरूप के परिज्ञान से परिणमित हुआ, ऐसा अर्थ है। वही अर्थ कह रहे हैं कि मैं अपने आत्मा का स्वरूप नहीं जानता था, तो मैं सो रहा था, पर बाद में स्वरूप का ज्ञान हुआ तो मेरे को सच्चा ज्ञान हो गया। अब वो तत्स्वरूप, वो जो आत्मा का स्वरूप वो कैसा है, वो कह रहे हैं वह अतीन्द्रिय है, अर्थात इंद्रिय जन्य नहीं है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, और वचन अगोचर, अर्थात शब्द विकल्पों से अगोचर होने से, शब्दों द्वारा कहने में नहीं आता होने से, यह या वह स्वरूप आदि रूप से कहा जा सके वैसा नहीं है। जैसे यह या वह मतलब यह है कि वह, ऐसे इन ये जो शब्द है ना, यह वह कह के शब्द बता रहे हैं कि ऐसे इस स्वरूप से कहा जा सके वैसा नहीं है। तो ऐसे प्रकार का स्वरूप कहाँ से सिद्ध होता है? सो कहते हैं वह स्वसंवेद्य
स्वरूप अर्थात वह उक्त प्रकार का स्व संवेदन से ग्राह्य स्वरूप सो मैं हूँ। यानी वो अतीन्द्रिय है, वचन अगोचर है, शब्दों से नहीं कहा जा सकता। तो अब ये कैसे सिद्ध होता है, मतलब फिर ये कैसे सिद्ध होता है? ये जो कह रहे हैं ना, वह ऐसे प्रकार का स्वरूप कहाँ से सिद्ध होता है? जब किसी इंद्रिय से पकड़ में आ नहीं रहा, शब्दों से आप बता नहीं पा रहे, तो फिर वो है, ये हम कैसे माने? सिद्धि करो। फिर वो है भी क्या दुनिया में? ना तो आप इंद्रियों से दिखा रहे हो, ना आप शब्दों में बता रहे हो, हम नहीं मानते। सिद्ध करो। सिद्ध करना समझे? प्रूफ। प्रूफ करो। कैसे सिद्ध होता है? सिद्ध मतलब भगवान वाला सिद्ध नहीं, ये प्रूव करो कि वो अपने अनुभव से प्रूव हो रहा है, स्व संवेदन से वो सिद्ध है। 5वीं गाथा में कहा कुंदुंदाचार्य ने कि मैं दिखाऊंगा एकत्व विभक्त आत्मा के वैभव को, तुम प्रमाण करना। तुम प्रमाण करना, अभी छल वाली बात नहीं। किससे? अपने अनुभव से प्रमाण करना। अब प्रमाण करने का मतलब वो सिद्ध का मतलब प्रकट है, स्पष्ट है। सिद्ध का मतलब ये भी होता है दिखाना, ये है। तो ये अपने अनुभव से सिद्ध है। मुझे अनुभव में आ रहा है ना, डॉक्टर मना करे जा रहा है आपको कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, अरे मेरे को अनुभव में आ रहा है, मेरे को सिद्ध हो रहा है ना। आपके मना करने से क्या होता है? तकलीफ तो मुझे हो रही है, तो कहीं ना कहीं समस्या तो है कि तुम्हारी मशीनों की कमजोरी है, तुम्हारे ज्ञान की कमजोरी है, तुम्हें पकड़ में नहीं आ रहा। मेरे को तो सिद्ध हो रहा है, मेरे अनुभव से सिद्ध हो रहा है। तो जो चीज अनुभव में आती है उसको कैसे नकारा जा सकता है? तो कह रहे हो स्व संवेदन स्वरूप अर्थात स्व संवेदन से वो सिद्ध है, ऐसा सो मैं हूँ। स्व संवेदन से ग्राह्य स्वरूप सो मैं हूँ। देखिए भावार्थ भी पढ़ लेते हैं, इसमें विशेष स्पष्टीकरण है भी नहीं, पूरा हो जाएगा ये। जो शुद्धात्म स्वरूप अतीन्द्रिय, वचन अगोचर और स्वानुभव गम्य है, वह मैं हूँ, ऐसा जब तक जीव को ज्ञान नहीं था तब तक वह अज्ञान निद्रा में सो रहा था। परंतु जब उसको अपने उक्त प्रकार के स्वरूप का यथावत भान हुआ तब वह वास्तव में जागृत हुआ, अर्थात उसके परिज्ञान रूप से परिणमित हुआ। जब तक अपने ऐसे स्वरूप का ज्ञान नहीं था तब तक सो रहा था। जब एक कुंदुनाचार्य की गाथा है, जो सो रहा व्यवहार में वह जागता निज कार्य में, जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य में। मतलब जो बाहर में अच्छा जगता हुआ दिख रहा है, पता आत्मा में सो रहा है, और बाहर में कोई सोता हुआ दिख रहा है, बाहर के कामों में समझ लो ढीला है, स्लो है, लेकिन अपने आत्मा में अंदर में जागृत है। बाहर से दिख रहा है मंद बुद्धि है, लेकिन अंदर सम्यक ज्ञानी हो सकता है। बाहर में ज्ञान कम हो, है ना शिवभूति मुनिराज, बाहर में दिख रहे हैं कुछ नहीं आता जाता, और कोई आदमी घमंड करे इतना ज्ञान है मुझे, ये पोथी, ये ज्ञान, वो ज्ञान। गौतम, इंद्रभूति गौतम, दुनिया भर का ज्ञान था लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं था, तो सो रहा है। जिसको शुद्धात्मा की उपलब्धि है वही जागता है, और जिसको शुद्धात्मा की उपलब्धि नहीं है वह सोता है। सब सो रहे की जाग रहे हैं, जाग रहे। जैसे वो जो एक कहानी आती है, वो मुनराज पूछते हैं बहू से कि तुम कितने साल की हो, तुम ये सासू जी कितने साल के हैं, कि जिसको आत्म स्वरूप मतलब धर्म की रुचि जगी है तो वो पैदा हुआ है, नहीं तो ससुर जी तो पैदा ही नहीं हुए। तो ऐसे ही जिसको आत्म स्वरूप की उपलब्धि हुई है वो जागता है, बाकी सब सोते हुए, सब सो रहे। इसलिए जिनवाणी माता जगाने का काम करती है। चेतो चेतन निज में आओ, माँ जिनवाणी जगा रही। जिनवाणी माता जगाने का काम करती है, सुलाने का काम दुनिया की माताएं करती है, सो जाए तो शांति हो जाए। और यहाँ जागो, ऐसा करती है। जिसको शुद्धात्मा की उपलब्धि है वही जागता है, और जिसको शुद्धात्मा की उपलब्धि नहीं है वह सोता है। जब से वह स्व संवेदन द्वारा चिदानंद स्वरूप को अनुभवता है तब से वह सदा जागृत ही है, ऐसा समझना। रात भर जगता है, 24 घंटे जागता है, 24 घंटे जागता है। जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है
वो 24 घंटे जागता है, सोता ही नहीं है। इतनी शक्ति कहाँ से आती है कि बाहर में सोता हुआ भी दिखता है तो भी वो सो नहीं रहा है, वो जाग ही रहा है। अपने आत्मा में, अपने आत्मा के प्रति सावधान है। मुनिराज सोते हैं कि नहीं सोते हैं? घुमाई पिछली शयनी में कछु शयन करते हैं ना, कि वो जाग ही रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, तो जागे हुए ही हैं, सदा काल जागे हुए हैं। ऐसे अपने शुद्ध आत्मा की उपलब्धि हमें हो इस भावना से। बातों में आवे नजर की कलापी, चमत्कार लख कर नहीं होते। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेममय हो। दुर्भाव मन में आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक्त्व जय भक्त वर्ते। सर्वज्ञ शासन जय भक्त वर्ते, निर्ग्रह शासन जय भक्त वर्ते। आश्रम में जुबानी माता की जय। जय श्री